नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शैडो मिस्टर में। मैं हूं आपका दोस्त निखिल। भारत एक ऐसी धरती है जहां इतिहास, मिथ और रहस्यों की परतें एक दूसरे से लिपटी हुई है। हमारे पास किलों की कहानियां हैं, गायब हो चुके शहरों की दास्तानें हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे खजाने की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अरबों खरबों का हो सकता है। और वो एक पहाड़ के नीचे, एक बंद दरवाजे के पीछे सदियों से हमारा इंतजार कर रहा है। यह कहानी है बिहार के राजगीर में मौजूद सोन भंडार गुफाओं की। एक ऐसा रहस्य जिसे अंग्रेजों की तोपें भी नहीं खोल पाई। बात उस समय की है जब भारत में मगध साम्राज्य का डंका बजता था। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजा बिंबिसार यहाँ राज करते थे। बिंबिसार एक महान राजा थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उनके अपने बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लालच में उन्हें बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। कहानी यह कहती है कि राजा बिंबिसार के पास अपार धन संपत्ति थी, एक ऐसा खजाना जो मगध साम्राज्य की कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी था। जब बिंबिसार को कैद किया गया तो उनकी पत्नी रानी सोना देवी ने इस खजाने को दुश्मनों से बचाने का फैसला किया। उन्होंने राजगीर की इन वैभव पहाड़ियों में एक गुप्त गुफा बनवाई और सारा का सारा खजाना, सोना, हीरे, जवाहरात, सब कुछ उसी गुफा में छिपा दिया और उस गुफा को हमेशा के लिए सील कर दिया। इसलिए आज भी लोग इस जगह को सोन भंडार यानी सोने का खजाना कहते हैं। ये गुफा आज भी मौजूद है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको चट्टान को काट कर बनाया गया एक कमरा दिखाई देगा। सब कुछ पत्थर का है, लेकिन जो चीज़ आपका ध्यान खींचेगी वो है एक दरवाज़ा। यह कोई लकड़ी या धातु का दरवाज़ा नहीं है। यह ऐसा लगता है जैसे यह गुफा की दीवार का हिस्सा है, लेकिन इसका आकार एक दरवाजे के जैसा है। इसे देखकर साफ पता लगता है कि इसे इस तरह से बनाया गया था कि मुख्य चट्टान से जुड़कर एक हो जाए और किसी को पता न चले। लोगों का मानना है कि इसी दरवाजे के पीछे राजा बिंबिसार का वो खरबों का खजाना छिपा। अब आता है इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा। इस दरवाजे के ठीक बगल में दीवार पर एक प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इसे शंख लिपि कहा जाता है। यहाँ के लोकल लेजेंड्स के अनुसार इसी लिपि में, इसी शिलालेख में इस दरवाजे को खोलने का मंत्र या तरीका लिखा है। सोचिए, एक दरवाज़ा जो सदियों से बंद है और उसे खोलने का कोड ठीक उसके बगल में लिखा है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। इतिहासकारों और भाषाविदों ने सालों तक इस लिपि को समझने की कोशिश की है। कुछ का मानना है कि यह एक पहेली है, कुछ कहते हैं कि यह कोई ध्वनि आधारित ताला, मतलब साउंड बेस्ड लॉक है, जिसे खोलने के लिए एक खास मंत्र या शब्द बोलना होगा। लेकिन वो शब्द क्या है, ये आज भी एक राज है। यह सिर्फ एक लोक कथा नहीं है। इस खजाने की गूंज ब्रिटिश हुकूमत तक भी पहुंची थी। जब अंग्रेज भारत में थे, उन्हें सोना भंडार के इस खजाने के बारे में पता चला। वे इस रहस्य को सुलझाने में विश्वास नहीं रखते थे, वे बल का प्रयोग करने में विश्वास रखते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने खजाना पाने के लालच में एक तोप मंगवाई। उन्होंने उस पत्थर के दरवाजे पर सीधे तोप से गोले दागे। वे उस दरवाजे को तोड़कर खजाने तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन नतीजा हैरान करने वाला था। तोप के गोलों ने पत्थर पर एक बड़ा काला निशान तो छोड़ दिया, जो आज भी वहां मौजूद है उनकी कोशिश के सबूत के तौर पर। लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। वो वहीं पे स्टेबल रहा। अब यहाँ और एक पेंच है। गुफा के अंदर जाने पर आपको कुछ जैन मूर्तियाँ और शिलालेख मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों की एक दूसरी थ्योरी भी है। गुफा में मिली कुछ और लिखावटों के आधार पर जो पढ़ी जा सकी है, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एक गुफाएं असल में जैन मुनियों के लिए बनाई गई थी और हो सकता है कि खजाने की कहानी बाद में गढ़ी गई हो। लेकिन यह थ्योरी उस शंख लिपि वाले गुप्त शिलालेख और उस दरवाजे की पहेली को नहीं समझा पाती, जिस पर तोप का भी असर नहीं हुआ। तो सवाल आज भी वही है
क्या सोन भंडार की गुफाओं के पीछे सच में मगध का खरबों का खजाना है? क्या वो शंख लिपि सच में एक कोड है जिसे हम आज तक तोड़ नहीं पाए हैं, या यह सब सिर्फ एक विकृत धोखा है जो हमें असली खजाने से भटकाने के लिए रचा गया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI आज इस जगह की देखभाल करता है। यह एक संरक्षित स्मारक है। आप और हम वहाँ जा सकते हैं, उस दरवाजे को छू सकते हैं, उस तोपों के निशानों को देख सकते हैं और उस अनपढ़ी लिपि को घूर सकते हैं। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, फिर भी यह भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या उस दरवाजे के पीछे सच में खजाना है? और अगर है तो क्या उसे कभी खोला जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं निखिल और आप देख रहे थे शैडो मिस्ट्री। अगले रहस्य तक खोज जारी रखें। धन्यवाद।